पछा पछी, पक्ष और अपक्ष, ये हमारा मत और दूसरे का मत, ये हमारा ग्रंथ और दूसरे का ग्रंथ, इस प्रकार का पक्षपात, मतलब कहना चाहिए पक्षपात। पक्षपात से मतलब से पक्षपात, पक्षपात में पड़ा हुआ आदमी साफ निर्णय नहीं कर सकता है, साफ न्याय नहीं करेगा और सच्चाई को समझ नहीं सकता, सच्चाई को ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य को समझना है तो सारे पक्षपात भेदभाव से रहित होना होगा, ऊपर उठना होगा। अब मान लिया हमारे गुरु सबसे बड़े गुरु, तुम्हारे गुरु छोटे गुरु, तब हमारे गुरु सबसे बड़े गुरु है तो वहाँ कोई दो, हमारा मत कल्याण का एक मार्ग है, हमारे गुरु ईश्वर के अवतार है, तो फिर वहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई पड़ेगा। और दूसरे के गुरु साधारण मनुष्य हैं, दूसरे का मतपन संप्रदाय नरक के रास्ते हैं, तो वहाँ अच्छाई दिखाई नहीं पड़ेगी। दूसरा आदमी, दूसरा मत, दूसरा ग्रंथ, दूसरे गुरु, दूसरे महापुरुष, उनकी छोटी छोटी बुराइयाँ, छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी विकराल दिखाई पड़ती है। हम कल्पना कर लेते हैं नहीं है तब भी, और अपने में, अपने जीवन में, अपने मत परंपरा में, अपने मान्यताओं में गलतियाँ होते हुए भी लगता है ये तो सही है। तमाम प्रकार से उसको सही सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, ये गड़बड़ी होती है। और इसीलिए लोग झूठ का त्याग नहीं कर पाते और सत्य को न समझ पाते हैं, न स्वीकार कर पाते हैं। दूसरे के मत में कौन कौन सी बुराइयां हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उनमें झूठी बातें हैं, बहुत जल्दी समझ में आती है, और अपने मत में कहाँ समझ में आती है। दूसरे के मत में कुछ अंधविश्वासपूर्ण, कुछ चमत्कारपूर्ण बातें हैं, कहते हैं यार ये तो अंधविश्वासपूर्ण बातें हैं, चमत्कार की बात है, मिथ्या बात है, और अपने लिए बस आंख मूंद लिया है। इस साखी की व्याख्या में गुरुदेव जी ने उदाहरण दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी का। अब बड़े तार्किक रूप से गोस्वामी जी कहते हैं, लही आंख कब आंधरे, बांझ पूत कब ल्याए, कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाए। बहराइच एक जिला है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या से उधर आगे गोंडा है, गोंडा से आगे फिर बहराइच है। बहराइच में सैयद सलार जंग गाजी के कब्र है। श्रावस्ती के राजा सुहेल देव से लड़ने के लिए आए थे तो मार डाला गया। शायद महमूद गजनवी का भांजा था, तो उसी की कब्र अब बहराइच में बने हुआ, बहुत बड़ा मेला भी लगता है। मान्यता है, मान्यता है एक अंधविश्वास, कि जो कब्र है उसको समय समय से धोते हैं पानी से। ऐसे कब्र बना हुआ है तो धोएंगे, तो बाहर एक गड्ढा है, उस गड्ढा में पानी इकट्ठा होता है। उस गड्ढे के पानी को
ऐसे छू कर अपनी आँख में लगा लो तो जन्म कंधा आदमी वो दिखाई पड़ने लगे जाएगा तुरंत। विश्वास में हो तो चले जाना। तो उस गड्ढे के पानी को आँख में लगा लो तो अंधा को आँख मिल जाएगी। और उस गड्ढे के पानी को जो कब्र धोएगा जो पानी है उसको बंधा सिर्फ पी लेना तो उसको बेटा पैदा हो जाएगा। और कोई कोढ़ी है, हाथ पर उंगलियां गल भी गिर रहे हों, उसे पानी निकाल कर उसमें डुबा दे तो देखते देखते एकदम सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल 5-10 मिनट लगेगा। सरकार इतना खर्चा कर रही कोढ़ के लिए बेकार के। तो गोस्वामी जी इतना तर्क देते हैं, रही आँख कब आंधरे बांध पूत कब जाए, कब कोढ़ी कायल जग बहराई जाए। इतना बड़ा तर्क, मतलब कहते हैं ये तो झूठ है। और अपने पर बात आती तब गोस्वामी जी क्या कहते हैं, 4 खानी जग जीव पारा, अवध तजेतन नहीं संसारा। 4 खानियों के आदमी की तो बात छोड़ दो, आदमी तो है ही है, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली सियार ये मच्छर मुहंगा में ये भी है, सब एकदम शरीर छोड़ा तो सब एकदम शरीर छोड़ा मुक्त हो गया तुरंत। अपनी तरफ बात नहीं आती, खुद लिख रहे हैं। ये हाल हर जगह की बात होती है, हर जगह। दूसरे का साथ समझ में आता है। कितने कबीरपंथी कहलाने वाले लोग हैं, अपने को मानते कि हम बड़े कबीरपंथी हैं, कहेंगे कि वो मर गए वो मर गए वो मर गए वो मर गए। और कबीर साहब वो कहाँ मरे, उनका शरीर तो 5 तत्वों का शरीर बना था, पक्का 2 तत्व उनका समय शरीर बना था। अब भौतिक शरीर था कबीर साहब का शरीर। बड़े बड़े लोगों को मर जाने वाले मर गए कहेंगे, लेकिन कबीर साहब पर बात आती है तो चुप रह जाएंगे, कहेंगे वो तो कभी मरे ही नहीं। ये है पक्ष। जिस बात को कबीर साहब कहते हैं कबीरपंथी लोग उसी बात पर आ जाते हैं। दूसरों के पाखंड का खंडन करने वाले कबीरपंथी कबीर साहब नाम पर पाखंड फैलाने लग गए। पक्ष बात आई ना, ये एक मत पंथ की बात नहीं है, सारे मत पंथ की बात पछापछी के कारण। ये कहना अनादिकाल की दुनिया है, अनादि को कोई सीमा नहीं होती। सीमा है तो अनादि नहीं है। अनादि का अर्थ ही होता है सीमा रहित, जिसका कभी आरंभ भी नहीं हुआ। अब कल्पना करो कितना होगा। इस अनादिकाल की दुनिया में बारहवीं सदी तक का 13वीं सदी में भी, और 13वीं सदी का 14वीं सदी भी ले लो, 14वीं सदी तक, अभी 14वीं सदी मतलब अभी तो मतलब हुआ ना शुरू, उसके पहले कोई सीमा नहीं है। मतलब इस अनादिकाल की दुनिया में आज से 600 साल पहले तक एक भी जीव मुक्त नहीं हुआ था। वो तो कबीर साहब जब पैदा हुए ना तब मुक्ति शुरू हुई है। ऐसा कहने वाले कबीरपंथियों की कोई कमी नहीं है, और पारखी कहलाने वाले भी ऐसा कहते हैं। कहाँ गया जाता है उनका पारक समझ में नहीं आता है। पक्ष अपक्ष में पड़ गए ना। कबीर साहब को सबसे बड़ा सिद्ध करने के लिए कबीर साहब के नाम पर ये झूठ बोला जाता है। पारक का ज्ञान तो कभी हो ही नहीं था, बस कबीर साहब से शुरू है अनादिकाल की दुनिया में। और हम बड़े पारखी हैं, और इस दुनिया भर में
पारक का कहीं प्रचार हुआ है तो हमारे मठ से हुआ है। ये दावा करने वाले कबीरपंथी पारखियों की कमी नहीं है। कहाँ समझ पाए पारक को, कहाँ समझ पाए कबीर साहब को, कहाँ समझ पाए सत्य को। बात सब तरफ जाएगी, बात एक तरफ की नहीं है। चाहे जिसके अनुयायी हो। सदगुरु कबीर ने देखा था उस समय ना, तब कहे थे। आज तो देखो तो और हद है। तो पछा पछी के कारण ही सब जग रहा भुलान। साहब कहते हैं पक्ष और अपक्ष में पढ़कर, हमारा मत तुम्हारा मत, हमारे गुरु तुम्हारे गुरु, हमारा सिद्धांत तुम्हारा सिद्धांत, हमारा मठ तुम्हारा मठ, इस आश्रम इस पक्षपात में पढ़ करके सारे के सारे लोग भूले हैं, भटक गए हैं, सत्य के मार्ग से विचलित हो गए हैं। निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है वही ज्ञानी समझदार संत है। निष्पक्षता, सत्य को समझने के लिए निष्पक्ष होने की आवश्यकता है। किसी का भी कोई पक्ष नहीं। कबीर साहब के नाम पर ही साखी है, साखी ग्रंथ में या कबीर अमृतवाणी में साखी है। थोड़ा सा कहीं कोई शब्द बदल जाता है कि कुल पशु, गुरु पशु, वेद पशु, काम पशु संसार, मानुषता को जानिए जाहि विवेक विचार। कुल का पशु होना, गुरु का पशु होना, वे शास्त्र का पशु होना और काम पशु, काम वासना का पशु होना। सारा संसार पशु बना हुआ है। मनुष्य कौन है? जिसके भीतर की ये पशुता है समाप्त हो गई। कुल पशु होने मतलब पक्षपाती होना। हमारी जाति बड़ी, हमारा कुल बड़ा, हमारा परिवार बड़ा, हमारी परंपरा बड़ी, ये उसका पक्ष लेना, ये कुल पशु होना है। उस सत्य को कहाँ समझ पाएगा? गुरु पशु, हमारे गुरु ही सत्य समझ सकते हैं। हमारे गुरु के अलावा दूसरा कोई सत्य को समझ ही नहीं सकता है। हमारे एकमात्र हमारे गुरु सच्चे गुरु हैं। हमारे गुरु द्वारा ही दुनिया में किसी को मुक्ति मिल सकती है, तो हमारे गुरु द्वारा मिल सकती है। दूसरे गुरु से मुक्ति नहीं मिल सकती। ये गुरु का पशु हो जाना है, पक्षपाती। आंखें बंद। वेद पशु, हमारा शास्त्र ईश्वर का बनाया हुआ है और दूसरों शास्त्र जो है मनुष्यों बनाया हुआ। और मनुष्यों बना शास्त्र में तो गलतियां होगी। भगवान के सर्वज्ञ है, वहाँ गलती कहाँ हो सकती है? अपने ग्रंथ को या किसी ग्रंथ को ईश्वरीय वाणी मान लेना, ये वेद पशु हो जाना है। फिर ऐसा आदमी सत्य को नहीं समझ सकता। और जो काम वासना में रात दिन डूबा हुआ है, काम वासना पीछे दौड़ रहा है, संसारिकता पीछे रात दिन दौड़ रहा है, और तो सत्य को समझ ही नहीं सकता है। साहब कहते हैं इन चारों प्रकार के पश्ता से जो ऊपर उठेगा, सत्य को समझेगा, वही है सुजान संत होना। किसी सूफी संत ने भी कहा है ना, राह हक हरगिज न याबी, तान गिरी चार तर्क। तर्क दुनिया, तर्क उगबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। राह हक, राह रास्ता, हक सत्य। हक का मतलब अधिकार और हक का मतलब सत्य। तो राह हक, सत्य का रास्ता, हरगिज न याबी, तब कभी नहीं मिल सकता। कब तक? तानगिरी चार तर्क। जब तक चार बातों का त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक सत्य का रास्ता कभी भी नहीं मिल सकता है। तो चार बातों का तर्क, तानगिरी चार तर्क। चार तर्क मतलब
त्याग। यह तर्क का मतलब विवाद नहीं है। तर्क का मतलब विवाद होता है, लेकिन यहाँ तर्क का मतलब होता है त्याग, परहेज। तर्क दुनियादारी, राग रंग, मोह माया का जब तक त्याग नहीं करेगा आदमी, तब तक सत्य नहीं मिल सकता। जो दुनिया के भोग ऐश्वर्य को ही सच मानेगा, उसे वो सत्य को कहाँ समझेगा। तर्क उकबा, आकाश में कोई स्वर्ग है, जन्नत है, वहां जाने करके आदमी को परम सुखी हो जाता है। बाहरी स्वर्ग की कल्पना का त्याग आदमी नहीं करेगा, तब तक उसे सत्य नहीं मिल सकता है, समझ ही नहीं पाएगा वो। तर्क मौला, अलग कोई ईश्वर है, अलग कोई खुदागार है जिसे मानव जीवन का लक्ष्य है, इसका त्याग जब तक नहीं होगा तब तक आदमी सत्य को नहीं समझता, वास्तविक ईश्वर को नहीं समझ सकता है। और तर्क, इन तीनों के त्याग के अहंकार का त्याग, दुनियादारी का त्याग कर दिया, आकाश में स्वर्ग है इस कल्पना का त्याग कर दिया, ईश्वर की कल्पना का त्याग कर दिया। और इन तीनों त्याग से जो अहंकार आया, उस अहंकार का जब तक त्याग नहीं होगा तब तक सही रास्ता नहीं मिल सकता है। इन तीनों का जो त्याग कर दिया वो सुजान संत है। साहब कहते हैं निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान, जो सब तरफ से न्यूट्रल हो जाता है, निष्पक्ष, किसी को अपना नहीं मानता मतलब जो सबको अपना मानता लेकिन किसी को अपना नहीं मानता, वो सुजान संत है, समझदार ज्ञानी संत। और सत्य को वही समझ सकता है। इस साखी में सदगुरु कबीर का संदेश यही है, यदि सत्य